मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जश्न ख्वाजा गरीब नवाज शाया निशान तरीके से दरबार आलिया पे मनाया जा रहा है और उसमें खिताब करेंगे और खुसूसी खिताब करेंगे हमारे पीर साहब के साहबजादे पोते उनके यानी अली अहमद हाशमी साहब, जो कि बुज़ुर्गान दीन के बारे में और ख़ास तौर से ख्वाजा गरीब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में खिताब फरमाएंगे। और आप तवज्जो से सुनिएगा और आप बिल्कुल महफूज हो जाएंगे इनके सुनने में। और इतना खूबसूरत और तफसीली बयान और भरपूर अंदाज में दाद दीजिएगा। साथ में ठीक है अली अहमद हाशमी साहब जो कि खिताब फरमाएंगे। और अब आपके सामने खिताब शुरू हो रहा है। अली अहमद हाशमी साहब साहबजादा जनाब सूफी मोहम्मद रियान हाशमी साहबजादे अली अहमद हाशमी साहब। माशाअल्लाह, कहिए जरा सुभान अल्लाह। क्या बात है, गरीब नवाज है जी, कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या बात। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चराग़ चिश्त शाह औलिया गरीब नवाज, कहना सुभान अल्लाह। क्या बात। चराग़ चिश्त शाह औलिया गरीब नवाज, मेरे हुजूर मेरे पेशवा गरीब नवाज, मेरे हुजूर मेरे पेशवा गरीब नवाज। और मैं पुल सिरात से गुजरूं तो इस तरह गुजरूं, मैं पुल सिरात से गुजरूं तो इस तरह गुजरूं। उधर हो गौस मेरे और इधर गरीब नवाज, उधर हो गौस मेरे और इधर गरीब नवाज। और गरीब जानकर हर एक ने मुझको ढाल दिया, कहना सुभान अल्लाह। गरीब जानकर हर एक ने मुझको टाल दिया, तुम अपने दर से न टालो हमें गरीब नवाज, तुम अपने दर से न टालो हमें गरीब नवाज। अज़ान मोहतशम अल्हम्दुलिल्लाह 7वां सालाना जश्न ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह अल्हम्दुलिल्लाह दरबार आलिया सुल्तानिया हाशमिया में मुनक़्क़िद है। अल्लाह ताला इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और सज्जादा नशीन दरबार आलिया सुल्तानिया हाशमिया जनाब सूफी मोहम्मद रिहान हाशमी सुल्तानी साहब सदारत फरमा रहे हैं और हम सबकी ज़ेरे सरपरस्ती फरमा रहे हैं। अल्लाह इनका साया सलामती के साथ तादेर हमारे सरों पर कायम व दायम अता फरमाए। अज़ान मोहतशम मुकर्रम अल्लाह करीम ने कुरान करीम फुरक़ान हमीद में बड़े खूबसूरत अंदाज में और बड़े खबरदार कर दिया और कहा कि अला इन्ना औलिया अल्लाह, ए सुन लो, ये जो मेरे दोस्त हैं, ये जो मेरे वली हैं, तो इन पर तो ना कोई खौफ है और ना ये कभी गमगीन होंगे। इनको कोई खौफ, इनको कोई खौफ नहीं है और ना ही ये गमगीन होंगे। अल्लाहु अकबर। अज़ान मोहतशम मुकर्रम हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी शेख समदानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने तवज्जो मेरी जानिब रखी है। हबीब भाई तशरीफ ले आए हैं, बहुत ज्यादा ट्रैफिक था मुझे मालूम है, बहुत ज्यादा, लेकिन आप तशरीफ लाए, मरहबा। तो हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल्लाह कहना सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप अपनी किताब फुतहुल गैब के अंदर इरशाद फरमाते हैं और बड़ा कमाल फरमाते हैं। तवज्जो है ना भाई, तवज्जो रखिएगा। आप फरमाते हैं कि इंसान
अपने आप को रब्बे कायनात के हवाले इस तरह कर दे, इस अंदाज में कर दे कि जिस तरह एक मुर्दा अपने आप को एक गस्साल के हवाले कर देता है जी। गस्साल कहते हैं गुस्ल देने वाले। अब जब बंदा मुर्दा हो जाता है ना, अब उसका क्या काम होता है, वो बेबस हो जाता है, वो अपने आप को गस्साल के हवाले कर देता है। अब गस्साल की मर्जी है, उसे चाहे या तो उल्टा कर दे, या चाहे सीधा कर दे, या चाहे उसे सीधी करवट पर रखे, या चाहे उसे उल्टी करवट पर रखे। अब ये गस्साल के मामलात हो जाया करते हैं। अब मुर्दा तो बेबस है। हजरत शेख समदानी फरमाते हैं कि इंसान अपने आप को रब्बे कायनात के हवाले इस तरह कर दे कि जिस तरह एक मुर्दा अपने आप को गस्साल के हवाले कर देता है। फरमाते हैं जब बंदा अपने आप को रब्बे कायनात के हवाले कर देता है, और जब रब्बे कायनात उस बंदे को अपने आगोश करम में ले लेता है, अपनी रहमत में ले लेता है, तो फरमाते हैं कि उस मकाम को विलायत कहा जाता है और उस बंदे को वली कहा जाता है। अल्लाह क्या कहना जरा अल्लाह। एक हदीस पाक पेश कर रहा हूं। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन आदनी वलियन फक़द अज़नतुहु बिल हर्बि वमा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बा इलैया मिम्मा फ़तरफ़्तुहु अलैहि। अल्लाहु अकबर। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है और हदीस कुदसी है। कहिए जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम फरमा रहा है हुजूर से, बुखारी शरीफ में रिवायत करने वाले जनाब हजरत अबू हुरैरा, अल्लाह फरमा रहे अपने हबीब से कि जो मेरे वली से दुश्मनी रखता है, जो मेरे वली से बुग़्ज़ रखता है, मैं उसके साथ ऐलान जंग कर दिया करता हूं। अल्लाह फरमा रहा है कुरान में कहा ला इन्ना औलिया अल्लाह, सुन लो जो मेरे बंदे हैं, जो मेरे वली हैं, इनको तो ना कोई खौफ है और ना ये कभी गमगीन होंगे। अल्लाह अकबर। अब आइए बारगाह रिसालत में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछते हैं, हुजूर से अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह वली कौन होता है। हुजूर से अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह वली कौन होता है। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, अहमद मुस्नद अहमद में ये हदीस पाक मौजूद है। हुजूर फरमा रहे हैं जिसको देखकर अल्लाह याद आ जाए वो अल्लाह का वली होता है। जिसको देखकर अल्लाह याद आ जाए वो अल्लाह का वली होता है। और आज हम जिनकी बारगाह में नजराना अकीदत पेश करने के लिए जमा है, उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 90-95 लाख लोगों को मुसलमान कर दिया। आज वो शख्सियत बैठे तो अजमेर में है, लेकिन करोड़ों दिलों अल्लाह क्या वो बैठे तो अजमेर में है, लेकिन करोड़ों दिलों पर राज कर रहे हैं। सन 562 सने हिजरी में अल्लाह अकबर हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह सन 500 हिजरी में बगदाद का सफर करते हैं। और जब बगदाद पहुंचते हैं तो अपने शेख कामिल हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी से मुलाकात हो जाती है। अपने पीरो मुर्शिद की ज़ियारत करते हैं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज बगदाद पहुंचते हैं, हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी से मुलाकात होती है, फिर उनके दस्ते मुबारक पर बैत कर लेते हैं, मुरीद हो जाते हैं। उसके बाद 20 साल का अरसा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने शेख कामिल ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की पैरवी करते हैं। 20 साल उनकी खिदमत करते हैं और उसका बेनिफिट ये मिलता है 20 साल खिदमत के बाद अपने मुर्शिद करीम के साथ मदीने पाक का सफर करते हैं, मदीने तैयबा का सफर करते हैं। सुनिएगा, अब हरम शरीफ पहुंचते हैं। अल्लाह अकबर, क्या ही सुहाना मंजर है। अपने मुर्शिद करीम के साथ तवाफ कर रहे हैं।
लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाहु अकबर, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। अपने मुर्शिद करीम के साथ तवाफ कर रहे हैं। तवाफ मुकम्मल होता है, हतीम में आके खड़े हो जाते हैं, मिज़ाब रहमत के सामने खड़े हो जाते हैं। अब ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तवाफ मुकम्मल होने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाते हैं और अर्ज करते हैं, मौला मेरे हसन को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। गैब से निदा आती है, हमने मोइनुद्दीन को अपनी बारगाह में कबूल कर लिया। हमने मोइनुद्दीन को अपनी बारगाह में कबूल कर लिया है। अल्लाहु अकबर। अब तवाफ हो गया, दुआ हो गई, दुआ कबूल हो गई। अब बारी है दुआ पे स्टैंप लगने की। अब जब स्टैंप लगवाना था तो मदीने पाक का सफर किया। अल्लाहु अकबर। मदीने पाक का सफर होगा तो स्टैंप होगी ना भाई। अब मदीने पाक का सफर किया, बारगाह रिसालत में पहुंचे। अब जब बारगाह रिसालत में पहुंचे, हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अदब के साथ सलाम अर्ज किया। उसके बाद अपने मुरीद कामिल हजरत शहंशाह चिश्ती शाह औलिया गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह से फरमाने लगे कि बेटा मोइनुद्दीन हुजूर की बारगाह में अदब से सलाम अर्ज करो। अब हजरत ख्वाजा अदब के साथ हुजूर की बारगाह में सलाम अर्ज कर रहे हैं कि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। आप सलाम अर्ज करते हैं, अंदर से आवाज आ रही है कि वालैकुम सलाम या मुईनुद्दीन, वालैकुम सलाम या कुतुबुल बशाइर, वालैकुम सलाम या कुतुबुल बशाइर। ये बात बोलकर हुजूर ने ये बात फरमा दी कि ए मोइनुद्दीन तुम पर सलामती हो और आज हमने तुम्हें कुतुबियत के मकाम पर फाइज किया। मोइनुद्दीन हमने तुम्हें कुतुबियत के मकाम पे फाइज कर दिया। अल्लाह ने फरमाया फस्कुरूनी अस्कुरकुम, अल्लाहु अकबर, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हारे चर्चे कर दूंगा। वो मर्दे मुजाहिद बैठे तो अजमेर में लेकिन करोड़ों दिलों पर राज करते। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, सिर्फ दरबार आलिया सुल्तानिया आशिया नहीं, सिर्फ अजमेर शरीफ नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में हजरत गरीब नवाज का डंका बज रहा है। वजह क्या है? वजह कुरान करीम की आयत है कि अल्लाह फरमा रहा है फस्कुरूनी अस्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हारे चर्चे करता हूं। एक वक्त ऐसा आया, एक जमाना फिर ऐसा आया, हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला 20 साल की खिदमत के बाद अपने मुर्शिद करीम के साथ हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गए। मदीने तैयबा पहुंचे, उम्रा मुकम्मल हुआ, वापसी तशरीफ लाए। उसके बाद एक जमाना ऐसा आया कि हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह अकेले उम्रे पर चले गए। अल्लाह, अकेले उम्रे पे गए, तवाफ हुआ, मामलात हुए, मदीने पाक पहुंचे। अब मस्जिद नबवी में बैठे और मस्जिद नबवी में मुराकबा कर रहे हैं, मुराकबा कर रहे हैं। अब इधर मुराकबा कर रहे हैं, वहां से हुजूर ने नजर करम फरमा दी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में जो खुद्दाम हज़रात हुआ करते हैं, अल्लाहु अकबर, वो भी हमारे सरों के ताज हैं। खुद्दाम हज़रात मदीने तैयबा के बारगाह रिसालत के खुद्दाम, अल्लाहु अकबर, हुजूर के खुद्दाम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बशारत अता फरमाई। खुद्दामों से फरमाया जाओ मोइनुद्दीन को बुलाओ। क्या फरमाया? क्या फरमाया? बुलंद आवाज से भाई, मोइनुद्दीन को बुलाओ। कौन फरमा रहा है? आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं अपने खुद्दामों से, जाओ मोइनुद्दीन को हमारे पास ले आओ। खुद्दाम आके मस्जिद नबवी में आवाज बुलंद करते हैं और बुलंद आवाज से कहते हैं कि मोइनुद्दीन, अइना मोइनुद्दीन, मोइनुद्दीन कहाँ है? मस्जिद नबवी में एक नहीं पता नहीं कितने कई मोइनुद्दीन बैठे थे। अल्लाहु अकबर। अब सब एक आगे बढ़ता कि जी मैं हाजिर, मैं हाजिर। अच्छा, खुद्दाम परेशान हो गए कि सरकार ने कौन से मोइनुद्दीन को बुलाया। अब वापसी आते हैं, अब टाइटल से नवाजा जा रहा है, अभी के लिए नहीं, कयामत तक के लिए हजरत गरीब नवाज को नवाजा जा रहा है। खुद्दाम बारगाह रिसालत में आता है,
आके अर्ज करता है या रसूल अल्लाह मोइनुद्दीन तो बहुत सारे हैं। सीरुल अक़ताब में इस बात को तहरीर फरमाया है बुजुर्गान दीन ने, तशरीफ लाते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मोइनुद्दीन तो बहुत हैं, आप किस मोइनुद्दीन को तलब कर रहे हैं? अब टाइटल से नवाज दिया गया। हुजूर ने फरमाया अपने खुताबों को जाओ मोइनुद्दीन चिश्ती को बुला कर लाओ, जाओ मोइनुद्दीन चिश्ती को बुला कर लाओ। अब खुताब मस्जिद नबी हाजिर होते हैं, अब बुलंद आवाज से कहते हैं भाई आईना मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती कौन है भाई? सरकार अलैहिस्सलाम याद फरमा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। जब ये सदा जनाब ख्वाजा गरीब नवाज ने सुनी तो आप पर लर्ज़ा तारी हो गया कि सरकार ने मुझे बुलाया। अल्लाहु अकबर। अब आप बारगाह रिसालत में अदब के साथ हाजिर हो जाते हैं, सलाम अर्ज करते हैं, अब पढ़ते हैं सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अंदर से आवाज आती है मोइनुद्दीन चिश्ती बेटा अंदर आ जाओ, बेटा मोइनुद्दीन अंदर आ जाओ। जब जनाबे ख्वाजा गरीब नवाज अंदर चले जाते हैं तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी ज़ियारत जमाल से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को मुशर्रफ फरमाते हैं। ये वो अजीम हस्ती है, एक नहीं दो नहीं, अब जब टाइटल मिल गया वालेकुमुस्सलाम या कुतुबुल मशाइख, क्यों कहा जाता है हजरत गरीब नवाज को अताए रसूल क्यों कहा जाता है? उसकी वजह ये है कि हुजूर ने नवाज दिया, जाओ अब जाओ, अब काम करो, दीन इस्लाम का परचम बुलंद करो। और हजरत गरीब नवाज की वो जात है कि जिसने कयामत तक के लिए हक और बातिल में फैसला कर दिया और कमाल अंदाज में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पूरे 90-95 लाख लोगों को मुसलमान कर दिया, दारा इस्लाम में दाखिल कर दिया। अजमेर की कितनी मसाजिदें जो मंदिर हुआ करती थी आज वो मरकजी मसाजिदें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ हजरत गरीब नवाज के भी चर्चे हो रहे हैं। अल्लाह करीम हमारी इस हाजिरी को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। अल्लाह करीम हजरत गरीब नवाज के फैजान से हम सबको मुस्तफीज फरमाए। आज 7वां सालाना उर्स अल्हम्दुलिल्लाह मुनक्किद पजीर है। कुछ देर में इंशाअल्लाह हबीब न्याजी साहब इंशाअल्लाह अपने वालियाना अंदाज में महफिल समा बारगाह बुजुर्गान दीन में अकीदत नजर करेंगे। अल्लाह करीम हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। अल्लाह करीम दरबार आलिया सुल्तानिया हाशमी खैर फरमाए। जरा बुलंद आवाज से आमीन कहते रहे। अल्लाह करीम दरबार आलिया सुल्तानिया हाशमी खैर फरमाए। जितने लोग यहाँ आते हैं तमाम को मुस्तफीज फरमाए। हमारे मुर्शिद करीम के दर्जात को बुलंद फरमाए। हमारे खानका में आने वाले तमाम बुजुर्गान दीन की खैर फरमाए। यहाँ जितने कव्वाल आते हैं उनकी खैर फरमाए। यहाँ जितने सनाखा आते हैं इनकी खैर फरमाए। अल्लाह करीम ने भी हमारे यहाँ साउंड वाले लाइटिंग वाले और जो जिस अपने हिसाब से जो जिस अंदाज में हजरत गरीब नवाज इस छठी शरीफ के लिए अपना हिस्सा मुनक्किद करता है। अल्लाह करीम उन सब की खैर फरमाए। जितने दोस्त हमारे हैं, हमारे आमिर भाई और जितने हमारे दोस्त हैं, अल्लाह इन सब की खैर फरमाए, इन सब की खैर फरमाए। इनके मालो ज़र में, घर में, दर में खूब बरकत अता फरमाए, औलाद में बरकत अता फरमाए। अल्लाह करीम हमारे सज्जादा नशीन दरबार आलिया सुल्तानिया हाशमिया जनाब सूफी मोहम्मद रेहान हाशमी सुल्तानी साहब का साया सलामती के साथ हमारे सरों पर दाइम अता फरमाए। और अल्लाह करीम मेरे फूफा सैयद मोहम्मद अली जमाली शाह साहब दामर बरकातुहुम अली, अल्लाह करीम इनका साया सलामती के साथ तादेर हमारे सरों पर कायम दाइम फरमाए। मेरे चचा उस्मान हाशमी साहब तशरीफ फरमाए, अल्लाह इनके मामलात में आसानी फरमाए। जितने आशिकान गरीब नवाज हैं जो यहाँ आया करते हैं, अल्लाह सबकी खैर फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।